नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट आदर्श सिंगल। अक्सर ये चैनल आप लोगों के प्यार से ही चल रहा है और बैंक अकाउंट फ्रीजिंग, अनफ्रीजिंग, इंस्टाग्राम आईडी हैक और साइबर कानून से जुड़ी हुई सारी बातें बताने का हम प्रयास करते हैं। लेकिन कुछ इस वीडियो में मैं अपने अनुभव भी आपसे शेयर करना चाहता हूं कि आखिर में हम काम कैसे करते हैं, आखिर होता कैसे है, या बैंक अकाउंट फ्रीजिंग को हम अनफ्रीज कैसे कराते हैं। अक्सर मैं वीडियोस में आपको ये बताता आ रहा हूँ कि आप एक रिप्रेजेंटेशन भेजिए, लीगल नोटिस भेजिए, रिट लगाइए, आप कंसर्न कोर्ट में एक एप्लीकेशन फाइल करिए, और आप करते भी हैं। काफ़ी सारे लोगों के कमेंट्स भी आते हैं कि हमारा अनफ्रीज हो गया। काफ़ी लोगों के ये भी कमेंट आते हैं कि सर हमारा अनफ्रीज नहीं हुआ। दोनों की ही अपनी अपनी परेशानियां भी हैं और अपने अपने तरीके भी हैं। जिन लोगों के अनफ्रीज हो जाते हैं वो एक सही प्रोसीजर फॉलो करते हैं, जो तरीका हम बताते हैं उस तरीके को फॉलो करते हैं। लेकिन काफ़ी बार ऐसा भी देखने को मिला है कि हमने कुछ तरीके बताए और उनका अनफ्रीज नहीं हुआ। उसका कारण ये होता है, जहाँ तक मुझे समझ में आता है, कि कोई भी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी इन्वेस्टिगेशन कर रही है और आपके उस केस पर या तो वो ध्यान नहीं दिया है, और अगर ध्यान दिया भी है तो कहीं ना कहीं इन्वॉल्वमेंट आपका पाया गया है। पहला कारण काम नहीं होने का, बैंक अकाउंट अनफ्रीज नहीं होने का, ये होता है। दूसरा कारण क्या होता है? दूसरा कारण होता है कि जब भी आप मेल करते हैं या उनके नोटिस को भेजते हैं, अपना रिप्रेजेंटेशन उनको भेजते हैं, तो इन्वेस्टिगेशन एजेंसी या तो उसको देख नहीं पाती, या इन्वेस्टिगेशन का टाइम पीरियड है वो लंबा चला जाता है कि अभी और हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। लेकिन इन सारी चीज़ों में, क्योंकि 4-5 साल से हम ये इस साइबर के जो भी साइबर क्राइम जैसे जैसे डेवलप हो रहा है, हम बातें कर रहे हैं, हम इस पे काम कर रहे हैं, तो हमें क्या समझ में आया वो सारी चीज़ें मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बताना चाहता हूँ। समझ में ये आया हमें कि इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, अगर आपका अकाउंट अनफ्रीज नहीं हुआ है, आपने सारे तरीके अपना लिए, क्योंकि मैं अब उन तरीकों पे बात इस वीडियो में नहीं करने वाला हूँ कि आपको करना क्या है, क्योंकि आपको करना क्या है ये मैंने खूब सारी वीडियोस बना दी कि आप अनफ्रीज कैसे कराएं, हाउ टू अनफ्रीज बैंक अकाउंट। आप सर्च करके देख सकते हैं, उसमें मैंने बहुत सारे तरीके बताए हुए हैं, बहुत सारे इश्यूज पर बात की गई है। लेकिन इस वीडियो में जो मैं बताना चाह रहा हूँ, और मेरा मन भी है कि आपको कुछ सच्चाइयाँ मैं बताऊँ। इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने कोई केस पेंडिंग में रखा हुआ है, क्योंकि बल्क में केसेस हो रहे हैं। एक पुलिस स्टेशन में आप मान के चलिए 1,000 FIRs हैं, और 1,000 FIR में 5,000 बैंक अकाउंट फ्रीज हैं। अब आप सोचिए, उनमें से आप भी हैं एक, कितने लोगों के वो देखें। और इसमें डिपेंड करता है या तो आपकी विजिटिंग या आपकी लगन, आप कितना किसी काम को फोर्सफुली कर पाते हैं। एक एडवोकेट से काम करवाने का, या एडवोकेट काम करके देता है, रीज़न यही होता है क्योंकि वो लगा रहता है। वो लगा क्यों रहता है जी? उसका काम ही है। हालांकि आप अपना बिजनेस भी करते हैं, कोई जॉब भी कर रहा है, कोई पढ़ाई भी कर रहा है, आपने कोई रिप्रेजेंटेशन भेजा, आप उसको भूल गए। तो जो लोग अपने लेवल पे काम करना चाहते हैं, अलग अलग स्टेट की वीडियोस मैंने आपको बताई, वो आप खुद कर सकते हैं, बस लगे रहना पड़ता है उनके पीछे। पहली चीज। दूसरी चीज कि इन्वेस्टिगेशन, अगर उनका ये जवाब आता है कि साहब आपका जो मामला है, जो केस है, वो विचाराधीन है, इन्वेस्टिगेशन पेंडिंग है। अब इन्वेस्टिगेशन पेंडिंग में क्या करें? तो इसके लिए हाई कोर्ट्स के ऑर्डर है। प्रीवियस वीडियोस में मैंने भी हाई कोर्ट के ऑर्डर लगाए, पोस्ट भी की, और ज़्यादा मुझे पसंद नहीं है कि मैं ज़्यादा ये कोर्ट के डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करूं। आप अगर चाहें तो राजस्थान हाई कोर्ट की वेबसाइट पर आप मेरा नाम सर्च कर सकते हैं, उसमें देख सकते हैं कि कितने सारे ऑर्डर्स जनरली हम किन किन विषयों पर, किन किन अलग अलग पुलिस स्टेशंस के अगेंस्ट में, साइबर सेल के अगेंस्ट में हमने करवाए हुए हैं। सिर्फ इसलिए देख सकते हैं ताकि आपको ये पता लगे कि एक अगर मोमोज बेचने वाली महिला, या एक कचौरी बेचने वाला लड़का, या फिर एक ऐसा लड़का जो कि अपनी 12th क्लास में पढ़ रहा है और एक छोटा सा गेम खेल लिया, उसको इतनी बड़ी सजा की पुलिस के उसको नोटिस आ रहे हैं, पुलिस ने उसको अपराधी बना दिया, उन लोगों के ज़्यादातर आपको ऑर्डर्स मिलेंगे, क्योंकि वही व्यक्ति हमारे पास आ रहे हैं जो वास्तविकता में परेशान है। और हम भी, क्योंकि अगर मैं कहूँ कि एक व्यक्ति को मैं भेजूं या किसी वकील साहब से बात करूं कि आप
केरला चले जाइए, ये करिए वो करिए, तो केरला आने जाने का खर्चा कितना होगा, फिर वहाँ जाके डिस्प्यूटेड अमाउंट का कोई इशू। इससे बढ़िया है कि हमने हाई कोर्ट में रिट लगाई और रिट से ऑर्डर करवाया। ये कब बात कर सकते हैं हम रिट की? ये हम तब बात कर सकते हैं जब इन्वेस्टिगेशन पेंडिंग है। इन्वेस्टिगेशन आपकी पेंडिंग है। अब इन्वेस्टिगेशन अगर पेंडिंग है तो आप ये कह सकते हैं कोर्ट में जाके कि साहब आप अपनी इन्वेस्टिगेशन जारी रखिए, जो करना है वो करिए, आप पकड़ लीजिए साइबर क्रिमिनल को। हम तो चाहते हैं कि भारत की पुलिस ऐसा काम करे कि साइबर अपराधियों को पकड़े, उनको सजा दे, और कोई बहुत ही बड़ा साइबर अपराधी है तो आजीवन कारावास की सजा दे। लेकिन मैं एक बच्चा हूं, मैं एक स्टूडेंट हूं, मैं एक डॉक्टर हूं, मैं आर्मी पर्सन हूं, मैं कुछ भी करता हूं, आप मुझे कैसे सजा दे सकते हो? दिवाली आने वाली है, आपने मेरा अकाउंट फ्रीज करके रखा हुआ है और आप कह रहे हो इन्वेस्टिगेशन पेंडिंग है। इस चीज को लेके हाई कोर्ट में रिट लगा सकते हो आप, और रिट लगाने के साथ साथ आप ये प्रे भी कर सकते हो कि सब जो डिस्प्यूटेड अमाउंट है उसको होल्ड रख लो, करो इन्वेस्टिगेशन, और इन्वेस्टिगेशन करके आप ये बताएंगे हमें, अगर इन्वेस्टिगेशन में हम निर्दोष पाए जाते हैं तो वो पैसा हमें मिलना चाहिए। क्योंकि आप ये देखते होंगे, मान के चलिए एक एग्जांपल देता हूं, मेरे साथ 5 लाख रुपए का फ्रॉड हुआ, आपने फ्रॉड किया, आपने 2 लाख किसी को डाल दिए, उसने 2 लाख में से 2 लाख किसी को डाल दिए, उसने 2 लाख किसी को, 2 लाख का ट्रांसफर होता रहा, सबके अकाउंटों में लीन लगा दोगे 2-2 लाख रुपए। अरे भैया 2 लाख रुपए ही तो है, 5 लाख रुपए का फ्रॉड हुआ है, लीन लगा दिया आपने 50 लाख रुपए का, अरे मांगोगे तो 5 ही लाख रुपए। ये सारी बातें आप कोर्ट में कर सकते हो। अब कोई व्यक्ति ये आता है कि साहब कोर्ट में हम जाने ही नहीं चाहते, वकील ऐसे होते हैं, वकील, अरे भाई साहब इन फालतू बातों का तो कोई मतलब है नहीं, आप खुद प्रयास करिए। खुद कैसे प्रयास कर सकते हो? खुद आप एक रिप्रेजेंटेशन बनाइए, दोबारा से बता देता हूं पूरा प्रोसेस। रिप्रेजेंटेशन बनाइए, अपनी बेगुनाही साबित करिए, क्योंकि आपके अकाउंट पे अगर साइबर क्राइम की कंप्लेंट है तो आप ये तो मान के चलिए कि पुलिस को ऐसा लगता है कि आपका इन्वॉल्वमेंट उस क्राइम में है या फ्रॉड मनी आपके पास आया है। उसी तरीके से जैसे कोई व्यक्ति मेरे घर से चोरी करके ले जाता है, अपने दोस्त के घर रख देता है, वो दोस्त किसी दूसरे दोस्त के घर पे रख देता है, पुलिस ने तीसरे दोस्त के घर से वो सामान बरामद किया, मेरी कानून की कोई किताब बरामद की, साहब बात तो तीनों तक पहुंचेगी ना। अब बात है कि आप अपने आप को रिप्रेजेंट कैसे करते हो, आप बताते कैसे हो कोर्ट को भी, अगर कोर्ट में जा रहे हो, या साइबर सेल को भी, कि साहब हमने गलती नहीं की। और रिप्रेजेंटेशन भेजने में दिक्कत क्या है? आपका अकाउंट आपको अनफ्रीज कराना है, आप क्या सोच रहे हो फोन करके हो जाएगा? साइबर सेल को फोन करोगे, भैया अकाउंट अनफ्रीज कर दो, अरे उनको भी तो प्रूफ करना है, उनको भी तो अपनी नौकरी बचानी है। किसी भी क्रिमिनल का अकाउंट अनफ्रीज हो जाएगा तो जो जिस व्यक्ति का पैसा बेचारे का फंसा हुआ है, जो विक्टिम है, उसका पैसा चला जाएगा। आप अपने आप को रिप्रेजेंट करिए, डिटेल्स कलेक्ट करिए, क्योंकि मेरा जो एक्सपीरियंस है, जो देखता हूं, वो ये है कि हम लोग मेहनत ही नहीं करना चाहते। हम लोग चाहते ही नहीं है कि हम मेहनत करें, हम साइबर सेल से बात करें, कोऑर्डिनेट करने का ट्राई करें, हम मेल आईडी पे मेल करें। किसी लड़की को पटाने के लिए तो, या लड़की लड़के को पटाने के लिए तो इंस्टाग्राम पे मैसेज कर रही है, ये करिए, अरे भाई साहब उससे बात तो करो साइबर सेल वालों से। साइबर सेल वाले आप ही के लिए किस बात की तनख्वाह लेते हैं? साइबर सेल वाले आपके टैक्स से जो पैसे जाते हैं, उन टैक्स के पैसों से साइबर सेल वालों को तनख्वाह मिलती है। आप ही के लिए बनाए हुए हैं, ये इसलिए बनाए हुए हैं कि साइबर सेल आपका अकाउंट ही फ्रीज करती रहे। बहुत सारे यूट्यूबर्स में देखता हूं, वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं और कहते हैं कि जी हम लगे रहे और हमने अकाउंट फ्रीज करा लिया। लगा तो रहना पड़ेगा ना। और अगर आपको ये भी नहीं करना तो आप किसी वकील साहब के पास जाइए, हाई कोर्ट में रिट लगाइए। 2 ही काम है, आप सोचो घर बैठे हो जाएगा, आप मेरी वीडियो देख लो, कुछ अच्छा कुछ बुरा कमेंट कर दो, कुछ ये, भाई साहब हर वीडियो का एक ही कॉन्सेप्ट है, हर वीडियो में एक ही आंसर है, यू शुड ट्राई। आपको ट्राई करना पड़ेगा, आपके किसी भी तरीके से ट्राई करना पड़ेगा। और रिप्रेजेंटेशन भेजने के बाद भी आपके पास 4-5 ऑप्शन है। ऐसा नहीं है कि रिप्रेजेंटेशन का जवाब नहीं आया तो भाई साहब हम क्या करें, ये क्या करें, वो क्या करें। आज भी जिस दिन मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, आज मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं ये वीडियो, आज तारीख है शायद 6 तारीख है आज।
6 अक्टूबर को मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, वो डेट्स का मिस हो ही जाता है। 6 अक्टूबर को मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। वो पीछे जो हमारे बैठे हैं वो कैमरा, वो कह रहे हैं नहीं नहीं सर सही है, सही है, हाँ सही है भाई। आज कोर्ट में गए थे, कोर्ट में बातें की। पता है क्या आर्ग्यूमेंट हुए कोर्ट में आज? ये फ्रीजिंग वाले मैटर्स, काफ़ी सारे मैटर्स थे, ये आर्ग्यूमेंट हुए। और बहुत कैजुअल ढंग से बता रहा हूँ, ऐसे बात कर रहा हूँ आज तो आपसे कि जैसे आप मेरे सामने मेरे ऑफिस में बैठे हुए हो और मैं बता रहा हूँ। आज ये आर्ग्यूमेंट हुए। एक व्यक्ति था और उसकी तनख्वाह आई हुई थी, हिमाचल प्रदेश में कोई आर्मी में था और राजस्थान का उसका अकाउंट था, राजस्थान का निवासी था। 4.5 लाख रुपए उसके अकाउंट में थे। और क्यों थे? क्योंकि उसने सोचा था, उसकी एक छोटी बेटी है 5वीं 7वीं क्लास में, तो उसको ये लगा कि उसकी बेटी कुछ मांग रही थी काफ़ी दिन से कि पापा ये मुझे चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। और कुछ अच्छा सा कुछ उसने गिफ्ट कुछ प्लान कर रखा था कि मैं अपनी बेटी को ये दूंगा और इस तरीके के। और पता लगा कि उसका 15 दिन पहले बैंक अकाउंट फ्रीज हो गया। वो ये कह रहा है कि साहब मेरे घर वाले मेरा इंतज़ार करते हैं कि मैं दिवाली पे आता हूँ, क्योंकि आर्मी पर्सन्स की वैसे ही आप जानते हो कि बड़ी कठिनाई भरी जीवन होता है। वो होली दिवाली पे आ पाते हैं और काफ़ी बार तो दिवाली पे भी छुट्टी नहीं मिलती, लेकिन जो व्यक्ति था उसको छुट्टी मिली। और उनके वकील साहब ने ये आर्ग्यू किया कि साहब दिवाली पे जो हमारा क्लाइंट है वो आएगा और अपने घर परिवार की शॉपिंग वगैरह करेगा और उसका अकाउंट है फ्रीज। बैंक में कोर्ट में रिट पिटीशन फाइल हुई। प्रोसीजर ये होता है, सबसे पहली डेट पे बैंक को नोटिस जाता है, उनको बुलाया जाता है कि सब आप आइए, आपकी बैंक का खाता है। साइबर सेल को बुलाया जाता है, पुलिस ऑफिसर से कहा जाता है भैया बने बैठे हो बाबूजी, क्यों फ्रीज कर दिया ये। उनसे पूछा जाता है, वो जवाब देते हैं, जवाब नहीं देते थे तो ऑर्डर कर देते हैं अनफ्रीजिंग का। और कभी कभार अगर ज़्यादा कोई शाना पुलिस वाला है तो उसको समझा भी देते हैं, क्योंकि जज साहब तो जज साहब होते हैं, आपको तो पता है। तो ये दिक्कतें हैं कि दिवाली पे व्यक्ति शॉपिंग तक नहीं कर पा रहे क्योंकि उनके खाते फ्रीज हैं। अपने बच्चों के लिए गिफ्ट तक नहीं दिला पा रहे वो, क्योंकि उनके बच्चे तो इंतजार कर रहे हैं कि पापा आएंगे और पापा शॉपिंग कराएंगे। ये दिक्कतें हैं। अब मतलब मैं तो कह ही सकता हूं आपसे कि फ्रॉड्स के बारे में बताता रहता हूं, साइबर फ्रॉड ऐसा है, साइबर फ्रॉड से ये हो जाता है, वो हो जाता है। करना आपको ये, ऐसे भी लोग हैं, चलो ये लोग तो समझते हैं कि जो आर्मी पर्सन है या अबव 30 हैं या अबव 28 25 हैं, ये तो थोड़ा बहुत समझते भी हैं कि चलो ठीक है वकील साहब हैं, बोल रहे हैं, सारी चीज़ें बता रहे हैं, हमारे काम की चीज़ें। लेकिन ये जो 18 से और 25 साल के, ये तो मज़े लेते हैं हमारे। ये तो कमेंट सेक्शन में अच्छा सर ऐसे कैसे हो जाएगा और वैसे कैसे हो जाएगा, हमें मज़ा भी आता है, हम पढ़ते भी हैं, कभी कभार देखते भी हैं। लेकिन देखो आपके जो आप लोग जिस एज में हो, मैं बात कर रहा हूँ 18 से 25 साल के, आपने कोई भी, क्योंकि ज़्यादातर 18 से 25 साल के वो लोग हैं जो या तो गेमिंग किया उन्होंने या ट्रेडिंग किया। उन लोगों के लिए तो एक ही है कि चलो ठीक है फन लाइफ है, हम जब थे हम भी यही करते थे, कॉलेजों में सबने यही किया होता है। तो ये है कि आप एक तो डरो मत, क्योंकि आप लोगों के साथ प्रॉब्लम पता है क्या है, जब तक सब कुछ सही चल रहा है तब तक तो आप चिलो, तब तक तो आप ही राजा बाबू हो, आपको कोई, आप किसी को कुछ नहीं समझते। आप प्रधानमंत्री से कुश्ती करा देते हो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वीडियो बना के, आप किसी को क्या समझो। लेकिन जब आपका अकाउंट फ्रीज हो जाता है और पुलिस का फोन जाता है कि भाई साहब आ जाइए, तब आपका बीपी ऊपर नीचे हो जाता है, डर जाते हो। फिर मैं आता हूँ, फिर आप मेरी वीडियो देखते हो, फिर आपको लगता हूँ मैं सही, कि यार ये सही है, हिम्मत रखने के लिए कह रहा है। देखो बैंक अकाउंट फ्रीज होना आपको अपराधी नहीं बनाता है, नहीं बनाता है, नहीं बनाता है। कोई क्राइम नहीं किया आपने, लेकिन ये क्राइम नहीं किया तो अब भागने से को तो कोई काम चलना नहीं है कि आप भाग रहे हो साहब हमारा खाता फ्रीज हो गया। आप इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज को रिप्रेजेंटेशन दीजिए और उनको ये बताइए कि साहब मैं 21 साल का 22 साल का लड़का हूं। अब तो खैर गेम आप खेलना बंद ही कर दो, अब तो गेम की भी नहीं कह सकते आप 1 अक्टूबर से, लेकिन उससे पहले के अगर है तो आप ये डेट मेंशन कर देना कि साहब इस टाइम पे मैंने गेम खेला था और गेम खेलने के बाद
आपको ये मैं रिप्रेजेंटेशन दे रहा हूँ, ये मेरा ऐसे इस तरीके से अकाउंट फ्रीज हो गया था और अब आगे से मैं भविष्य में कभी कुछ खेलूंगा नहीं, करूंगा नहीं। इतनी हिम्मत रख के आप उनसे बातें करें, साइबर सेल को बताएं, तब जाके आपकी चीज़ों का सॉल्यूशन होगा। और आपसे उम्मीद है प्रेम प्यार मोहब्बत की। वीडियो कैसी लगी ये बताना। 2 तरीके हैं, आज थोड़ा सा नया तरीका आपको शायद दिखा होगा, हालांकि मैं तो ये बातें करता हूँ ये हो जाएगा वो हो जाएगा और इस एनर्जेटिक वे में बात करता हूँ। आज कोर्ट से आया हूँ, ठीक है, जैसे बातें हो पा रही हैं वैसे आपसे बातें करने का प्रयास कर रहा हूँ। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि क्या आप चाहते हो इस तरीके की और बातें करें या नहीं, तो फिर डायरेक्ट हम साइबर फ्रॉड की और साइबर की बातें करें, जो कि ये करिए, ये मत करिए, वो मत करिए। इस तरीके की बातें करना चाहते हो तो इस तरीके की बातें भी कर लेंगे। और आप चाहते हो कि यार कोर्ट में वकील साहब आप करते क्या हो, कोर्ट का प्रोसीजर कैसे काम करता है, वो भी मैं चाहूँगा मैं आपको बताऊँ। क्योंकि आप लॉयर हो, लॉयर नहीं हो, लॉ स्टूडेंट हो नहीं हो या आम आदमी हो, आप सभी को अगर कोई ज्ञान मिल रहा है तो लेने में तो क्या ही दिक्कत है, आप ये बता सकते हैं। लाइक शेयर कमेंट का इसलिए हमें फ़ायदा होता है क्योंकि आपका प्रेम मिलता है, हमें पता लगता रहता है। जैसे कुछ वीडियोस में आप लाइक शेयर, कुछ अच्छे से अच्छे कमेंट भी आते हैं, कभी जब समय मिलता है पढ़ते हैं तो गुड फील होता है, कुछ बेकार कमेंट आ जाते हैं तो अच्छा नहीं भी फील होता है, ये चलता रहता है। लेकिन ये मेरा वादा है, जितने भी लेटेस्ट साइबर फ्रॉड्स या साइबर क्राइम होंगे आपके सामने हमेशा उपस्थित रहेंगे मजबूती के साथ। चाहे कोई साइबर सेल हो, चाहे कोई सरकार हो, चाहे कोई और कोई तोप सिंह आदमी हो, अगर किसी ने गलत किया है तो उसके खिलाफ आवाज़ उठाएंगे। जय हिंद, जय भारत।